कन्या पूजन की कथा। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व का समापन नवरात्रि का कन्या पूजन करके किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देवी शक्ति के 9 रूपों के सम्मान और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। इस अवसर पर कन्याओं को आमंत्रित कर उनका पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी और नवमी कन्या पूजन के लिए विशेष माना जाता है। नवरात्रि व्रत के पूर्ण फल प्राप्ति के लिए भक्तों को कन्या पूजन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सभी 9 दिनों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है और श्रवणकर्ता के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा नवमी तिथि इनमें से किसी भी दिन 9 कन्याओं तथा एक बालक को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। 1 या 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता समाप्त होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति की पूजा से धन धान्य का आगमन होता है और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती है। इनकी पूजा से सफलता मिलती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। 6 साल की कन्या कालिका होती है। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 8 साल की कन्या सांभवी होती है। इनकी पूजा से लोकप्रियता एवं पराक्रम प्राप्त होता है। 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कटरा के निकट हंसाली नामक ग्राम में माँ भगवती के एक परम भक्त श्रीधर पंडित रहा करते थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह दोनों दंपत्ति नवरात्रि का व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में माँ जगदम्बा आई और कहने लगी, हे श्रीधर, तुम 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अब क्या था, माँ के आज्ञा अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के दिन कुमारी कन्याओं को बुलाया, किंतु श्रीधर का पड़ोसी उससे अंधत ही ईर्ष्या करता था। उनके पड़ोसी ने सोचा कि यदि श्रीधर के घर 9 कुमारी कन्याएं भोजन के लिए आएगी तो भोजन करने के साथ ही उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेगी, तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी और वह उससे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारणवश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन कराने वाली थी। अंत्य उसने सभी कन्याओं को लालचवश अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बिठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आई। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था।
इधर पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करना शुरू किया। उनसे अनुरोध करने लगा कि हे माँ, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। हे माँ, मेरी लाज बचाओ। हे माँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर अश्रुधारा बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही माँ वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वह कैसे टाल सकती थी। उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों का आह्वान किया। त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, सांबवी, दुर्गा, सुभद्रा, बराही, इन सभी देवियों का आह्वान करके माँ वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आह्वान करती है और उन्हें अपने साथ लंगोरिया बनाकर ले जाती है। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवियों के चरण को धोया और लंगोरिया रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया तथा उनका पूजन किया। उन्हें चुनरी उड़ाया और उनके पैर में महावर लगाया। प्रेम पूर्वक भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे का हवा जलते हुए माता को भोजन कराया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अब कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो देवी नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गई। जय सुनकर कन्या हंसकर बोली, हे श्रीधर, मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा, हे माँ, हे कन्या देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो माँ भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और भोजन ब्राह्मण करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे और साथ ही पूरे गांव वालों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उनकी चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था और वह सभी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान भी था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर को कुटिया की ओर आने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपत्ति माता की मूर्ति के सामने जाकर खड़े हुए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते दोनों दंपत्ति वहीं पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने आंखें खोल ली और पीछे मुड़कर देखा तो वही दिव्या कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्या कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया और जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। माता ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या का दृढ़ स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल समझ गई। वह बाजू का रूप धारण करके चित्रकूट पर्वत की ओर उड़ चली और भैरव जी उनके पीछे गए। माना जाता है, मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। अब हनुमान जी को प्यास लगने लगी तो माँ ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में से अपने केश धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और परेशानियां दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया।
तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की ओर मार्ग बनाकर निकल गई। वह गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भगृह के नाम से प्रसिद्ध है। अर्ध कुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वही स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ को पीछे पलटकर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी देते हुए वापस जाने को कहा, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। तब माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए उनके ध्यान में कोई बाधा ना बने, इसके लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया और भैरवनाथ के वहां आने पर उन्होंने उससे युद्ध करना शुरू कर दिया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निडाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। मां वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की मुख्य मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्कर से मुक्ति दिलाई बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गई। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया तो वह त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंत्य वह गुफा के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। इस पूजा से मां वैष्णो देवी प्रसन्न हुई और वह उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही है। जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट पर रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विखायित हुई। तो एक बार प्रेम से बोलिए वैष्णो देवी की जय। कन्या पूजन की दूसरी कथा के अनुसार किसी प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। बहुत समय होने के बाद भी मोहिनी को एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर उसने एक साधु महात्मा से इसका कारण तथा निवारण पूछा तो साधु ने कहा, हे पुत्री, पूर्व जन्मों के फल के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, हे महात्मन, कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए, विधि व्रत तथा हवन पूजन बताइए। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, हे पुत्री, आने वाले 4 दिन के बाद नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तुम नवरात्रि का व्रत रखो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को विधि पूर्वक भोजन कराओ। विधि पूर्वक भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। यह सुनने के बाद मोहिनी ने
नवरात्रि का व्रत आरंभ किया तथा नवरात्रि के अष्टमी को उसने 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब 16 श्रृंगार और स्वर्ण आभूषण से सजी धजी मोहिनी उस दिन धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी करने लगी। कन्याएं आ चुकी थी और ब्राह्मणी मोहिनी उन सभी को आलता लगाकर चुनरी पहनाकर हलवा पूरी का भोग परोसने की तैयारी करने लगी। अपनी नौकरानी के साथ मिलकर वह जह सब चीजें कर रही थी तो वही सामने के दरवाजे के ओट में खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री ललिता भी यह सब कुछ देख रही थी। अकस्मात मोहिनी की नजर उस पर पड़ी और वह चिल्ला पड़ती है कि यह लड़की जहां दरवाजे पर क्यों खड़ी है, क्या देख रही है, नजर लगाएगी क्या मेरी कन्याओं को? जा भाग जा अंदर और अपनी माँ की मदद कर। नौकरानी जब मालकिन की आवाज में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर ले गई। बच्ची रुआंसी हो गई। कन्याएं भोजन करके जा चुकी थी। रात में थकावट होने के कारण मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर के किसी दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचाई नजरों से कन्या पूजन होते हुए देख रही थी और उसने उसे डांटकर भगा दिया था। उसी दरवाजे पर लाल जोड़े और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोधित रूप में देवी माँ खड़ी हुई है। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की नींद खुल गई। उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह बेसब्री से नौकरानी की ओर उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसे कल की गलती का प्रायश्चित जो करना था। अब उसकी नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए नवमी के दिन आई तो उस ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम के साथ नवमी के दिन उसके लिए भी भोजन बनाया और उस कन्या के पांव को धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए उससे क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है। इसी तरह समय बीतने के साथ वह 4 संतानों की माता हो जाती है। इस प्रकार उसके घर के सभी सदस्य माता के गुणगान करते नहीं थकते। माता रानी को वह कोटि कोटि प्रणाम करती हुई धन्यवाद करती है तो प्रेम से बोलिए, अम्बे माता की जय। हे माँ, आप अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जितने भी भक्तों ने इस कथा का श्रवण किया है उन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं फिर अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।